आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और ये हम नहीं कह रहे, दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार बता रही है, मोदी सरकार, 29 प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में। देश में सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा प्रदेश में। हरियाणा में पंजाब से ज्यादा देश में सबसे ज्यादा नशा हो गया आज हरियाणा प्रदेश में। हम अपने सांसद जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सतपाल ब्रह्मचारी जी पहुंचे हैं। देश में सबसे ज्यादा नशा आज हरियाणा के अंदर, सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा क्राइम पूरे देश में। अगर क्राइम कहीं पे है, सबसे ज्यादा अपराध कहीं पे है, तो भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि हरियाणा के अंदर देश में सबसे ज्यादा क्राइम। हर वर्ग को उलझा दिया पोर्टल्स में, आईडियों में, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और पोर्टलों में सबको उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? सबको, हर आदमी, किसान को उलझा दिया, गरीब को उलझा दिया, हर वर्ग को पोर्टल्स और आईडियों में उलझा दिया। और हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीटी में, नौजवान को उलझा दिया कच्ची नौकरियों में, कौशल निगम में कच्ची नौकरी, सीडीपीएलओ की कच्ची नौकरी, फौज में अग्निवीर की कच्ची नौकरी, और कच्ची नौकरियों से हरियाणा के नौजवान का शोषण करने का काम ये सरकार कर रही है। हरियाणा को देश की कच्ची नौकरियों की राजधानी बना दिया। 2 लाख पद, सरकारी नौकरी खत्म कर दी सरकार ने। आज हर वर्ग 10 साल में इस सरकार से हर वर्ग दुखी है, और हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा। और हर वर्ग जब सड़क पे आया तो हर वर्ग के साथ अगर अत्याचार या अन्याय करना पड़ा तो इस सरकार ने किया। 750 जब किसान सड़क पे आया, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार आज तक सहानुभूति के 2 शब्द नहीं कहे। सरपंच आए तो सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आए तो कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। देश के लोग जब संविधान को बचाने के लिए सड़क पे आए तो देश के लोगों को निशाने पे लेने का काम इस सरकार ने किया, आपने देखा। और हमारी बेटियां, क्या कसूर था उन बेटियों का, जिन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने का काम इस सरकार ने किया। ये दिल्ली रही, हरियाणा के 3 तरफ हरियाणा दिल्ली में लगता है, हमारी 3 तरफ हरियाणा दिल्ली को घेर के रखता है। लेकिन हम अपनी बेटियों को न्याय भी नहीं दिलवा पाए, क्योंकि एक ऐसी सरकार जो ओलंपिक की विजेता बेटियां, जो हमारा नाम दुनिया में रोशन करने का काम करती थी, 6 ओलंपियन बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी, लेकिन उनको न्याय देने की तो दूर की बात है, 6 महीने तक एफआईआर भी नहीं कराई दिल्ली पुलिस ने। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के बाद उनके लिए एफआईआर करने का काम किया। आपने देखा, ये वही बेटियां हैं जो आज जब मेडल लेके आई हैं। आज हमें गर्व है कि 6 में से 5 मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए, और इस ओलंपिक के खेलों में जब मेडल लेके आए तो उनको टेलीफोन करने के लिए देश के बीजेपी के बड़े बड़े नेता टेलीफोन करके बधाई दे रहे हैं। लेकिन जब इन बेटियों की न्याय की बात आई, इनकी इज्जत की बात आई, तो इनका टेलीफोन उठाने कोई नहीं मिला। कोई एक बीजेपी के किसी मंत्री ने इनसे आके, ये वही बेटियां हैं जब ये आएंगी एयरपोर्ट पर, तो एयरपोर्ट पर लेने के लिए सारी बीजेपी खड़ी होगी, बीजेपी के मंत्री खड़े होंगे एयरपोर्ट पे। लेकिन जब जंतर मंतर पे अपने न्याय मांग रही थी 6 महीने तक, कोई एक बीजेपी का मंत्री जंतर मंतर पे जाकर उनका धरने पर उनका ज्ञापन लेने भी नहीं पहुंचा। आज हर वर्ग के साथ इतना अन्याय, आज गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद करने वाली है सरकार। 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी कि नहीं कर दी, मैं पूछना चाहता हूं। किसी गरीब परिवार को 100 गज का प्लॉट मिला बीजेपी की सरकार में? किसी गरीब परिवार को मकान मिला बीजेपी की सरकार में? पीने के पानी की टंकी और टूटी और फ्री पानी का कनेक्शन हमारी सरकार में मिला था। इन्होंने गरीब आदमी को पीने की पानी की टंकी टूटी फ्री कनेक्शन तो नहीं दिया, लेकिन पानी का बिल पकड़ा दिया। पानी के बिल पकड़ा दिए कि नहीं पकड़ा दिए गरीब आदमी को? ये कह रहे भाई जो है ठीक बात है, मतलब लट मिले और कुछ नहीं मिला।
तो जब हम इनसे हिसाब मांगते हैं कि हरियाणा का इतना भट्टा क्यों बैठा, तो हिसाब इनसे मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, बताओ। और जब ये अभियान शुरू हुआ और कहा कि इनके बीजेपी हिसाब दो, मेरा तो केवल ये कसूर है कि इस अभियान में मैं यात्रा पे निकला और मैंने बीजेपी हिसाब दो, हरियाणा हिसाब मांग रहा है। तो आपने देखा बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री दिल्ली से आए और दिल्ली से आके कह रहे हैं हम हिसाब नहीं देंगे। कह रहे हैं हुड्डा साहब हम तो आपसे हिसाब मांगेंगे, हम हिसाब नहीं देंगे। 10 साल से सरकार में, लेकिन अहंकार इतना कि कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे। दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली से बड़े बड़े इनके मंत्री आ रहे हैं, कह रहे हिसाब नहीं देंगे। मैं बताना चाहता हूं जो दिल्ली से बड़े बड़े इनके नेता आ रहे हैं उनको क्या बताना चाहता हूं, यो हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है। यहाँ हमारा आदमी, हरियाणा का आदमी सीधा है, शरीफ है, ईमानदार है। हम ठगे जाते हैं, लेकिन जो ठग के जाता है, जो ठग के जाता है उससे हिसाब लेना भी हम जानते हैं। तो आप हिसाब अगर दोगे, आपको देना चाहिए प्रजातंत्र में 10 साल के बाद, और आप नहीं दोगे तो मैं हिसाब आपको बता देता हूं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी वालों, लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने आपको किया था हार, विधानसभा चुनाव में आपको कर देंगे साफ, यही साफ बता देता हूं। और आपने देखा होगा, आपने देखा होगा इन्होंने 10 साल के बाद इनको भी पता चल गया कि हरियाणा में कितनी नाराजगी है, 36 बिरादरी हरियाणा की कितनी तुमसे परेशान हो चुकी है। इसीलिए इन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदला कि नहीं बदला, अपना उप मुख्यमंत्री बदला, अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला कि नहीं बदला, लेकिन अपना अहंकार नहीं बदला। अपना अहंकार नहीं बदला, तभी कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे। बदल रहे हैं अपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदल रहे हैं, लेकिन अपने अहंकार के रवैये को नहीं बदल रहे। इसीलिए हरियाणा की जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। हम सरकार ही बदलेंगे। ये 30 दिन की सरकार बची है, 29 दिन की सरकार बची है। और सुनो, 29 दिन की सरकार बची है, 230 घंटे की सरकार बची है, इससे ज्यादा सरकार नहीं बची। और ये जब आखिरी महीने में आ गए तो घोषणा कर रहे हैं, आपने देखा होगा घोषणा कर रहे हैं, और एक घोषणा इस बात का कबूलनामा है कि इनको 10 साल के बताने के काम नहीं है। इनके पास काम होते तो काम बताते। अब कांग्रेस की हुड्डा साहब की घोषणाओं को ले लेकर अपनी घोषणा कर रहे हैं। एक आपने देखा होगा इन्होंने घोषणा करी कि 500 रुपए में सिलेंडर दिलवाएंगे। 10 साल से 1100 रुपए सिलेंडर से आपने हर माता बहन को, हर घर को के बजट को लूटने का काम किया। पहले तो माफी मांगो। जब हमने कहा कि कांग्रेस की सरकार मिलेगी तो 500 रुपए में सिलेंडर आएगा, तो आपने भी 500 रुपए का घोषणा करने का काम किया। यानी कि 10 साल से जो 1100 का सिलेंडर मिल रहा था उसका कौन हिसाब देगा? उसका भी तो हिसाब देना पड़ेगा किसी को। आखिरी महीने में 500 रुपए का सिलेंडर, वो भी अभी तक मिलना शुरू नहीं हुआ। किसी को मिला भाई 500 रुपए का सिलेंडर? तो यानी कि ये तो आप हमारी बात मान रहे हो। तो भाई ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई 2 महीने बाद हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हिमाचल और दिल्ली की तरह हरियाणा में भी
बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत दिलाकर महंगाई की कमर तोड़ने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा को विकास के रास्ते पे आगे लेके जाने की लड़ाई, किसान को एमएसपी की गारंटी दिलाने की लड़ाई है, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाने की लड़ाई है, गरीब को दोबारा से 100-100 गज के स्कीम दिलवाने की, 100-100 गज के प्लॉट दिलवाने की, 100-100 गज के प्लॉट दिलवाने की और 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से 2 कमरे का इंदिरा आवास योजना में मकान बनवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान को, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की नौकरी दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई फौज में पक्की भर्ती दोबारा शुरू कराने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हमारे खिलाड़ियों को मान सम्मान, 6 मेडल आए, 6 मेडल में से 5 मेडल अकेले हरियाणा के आए। हम बधाई देते हैं अपने खिलाड़ियों को, 5 मेडल आए ओलंपिक में, 6 में से 5 मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। लेकिन दुख इस बात का है कि जब बजट की बात आई, खेल बजट की, पिछले साल के खेल बजट में 2200 करोड़ का खेल बजट, 2200 करोड़ का, हमें यह दुख नहीं है कि 2200 करोड़ में 500 करोड़ आपने गुजरात को दे दिया। ओलंपिक में जाने वाले 117 खिलाड़ियों में 1 खिलाड़ी गुजरात से था, 24 खिलाड़ी हरियाणा से थे। आपने, हमें इस बात का दुख नहीं है कि आपने 500 करोड़ गुजरात को दे दिया खेल बजट, लेकिन हरियाणा के बाटे देश में सबसे कम, केवल 60 करोड़ हरियाणा के बाटे आया। ये किस बात का दर्द है आपको? हरियाणा से 2% खेल बजट हरियाणा को, मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लाए 70%, 80%। हमें किसी और प्रदेश से द्वेष नहीं है, लेकिन हमें भी बराबर का बजट आप देखते हैं। और दुख की बात है कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार, इतना दुबात हो रहा है दिल्ली में, हरियाणा के साथ केंद्र सरकार हरियाणा को बजट नहीं दे रही, मगर दिल्ली हरियाणा में बैठी हुई सरकार की हिम्मत नहीं है कि दिल्ली में जाके कह दे कि हरियाणा को खेल बजट में भी, बाकी बजट में हरियाणा का नाम नहीं आया, कम से कम खेल बजट में हरियाणा का नाम आया था, दिल्ली जाके कह दे। आज आप देख रहे हैं यह इलाका बड़ी मुश्किल से, जब अपनी सरकार आई थी तो ये इलाका आगे बढ़ा था। अब ये हरियाणा के लोगों ने फैसला कर लिया, सरकार दोबारा आपके आने जा रही है। खरखौदा वालों, ये बताओ, खरखौदा से कोई कमी तो नहीं रह जाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, ये सीट मैं खरखौदा वालों को कहना चाहता हूं, ये लड़ाई आपके और हमारे हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। 10 साल से ये जब लड़ाई लड़ते हैं तो देखो, ये लड़ाई लड़ते हैं 10 साल से, आप देखते हो पूरी बीजेपी के निशाने पे भी आते हैं। आपने देखा किसान आंदोलन की बात आई, महिला खिलाड़ी आंदोलन की बात आई, संविधान की रक्षा की बात आई। जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में मैं अकेला विपक्ष में एक ही सांसद रह गया था हरियाणा से, आपकी आवाज उठाता था तो सारी बीजेपी टूट के पड़ती थी, लेकिन आपका आशीर्वाद मेरे साथ था। मैं एक कदम मैंने पीछे नहीं हटाया और हमेशा आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी देश की सबसे बड़ी पंचायत में आने नहीं दी। इन 10 साल में भी कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हरियाणा की आवाज नहीं वहां नहीं पहुंची थी, आपके आशीर्वाद की वजह से। खरखौदा मेरा अपना घर है, खरखौदा मेरा अपना हल्का है। मेरे को देखो, ये 2-4 कलोई के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना कलोई का आशीर्वाद है, भाई थोड़ा बहुत खरखौदा का आशीर्वाद मैं उससे कम नहीं मान सकता, मेरा अपना हल्का है। देखो भाई, ये बताओ, आप सबसे पूछना चाहता हूं, छत्तीस बिरादरी, ये देखो खरखौदा की सीट कांग्रेस के पक्ष में तो आप दोगे। हुड्डा साहब को, प्रदेश के हुड्डा साहब के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार बनेगी। खरखौदा विधायक यहां से विधानसभा में जो जीत के जाएंगे उनके सहयोग से। लेकिन ये खरखौदा की सीट भाई दीपेंद्र की भी जोली में खेलो, घालोगे कि नहीं घालोगे? नहीं बताओ भाई। ये भाई मैं आज ये भाई तो ये आज भाई देखो भाई, अपना घर है, कोई भी बात हो,
भाई अपना घर है, भाई अपने घर में बैठ के बात कर लें, कोई बात हो, लेकिन भाई खरगोदा से भाई कोई खरगोदा भाई खरगोदा की रिपोर्ट ओके रखोगे कि नहीं रखोगे, नहीं बताओ। अब ये बताओ दूसरी बात। और भाई देखो अगर ये कलोई का रिकॉर्ड तोड़ दोगे तो बच्चों को बातें नहीं। अच्छा भाई अब चलेंगे, पद यात्रा रहेगी 2 किलोमीटर, ज्यादा लंबी नहीं है। कितने किलोमीटर की है? 2 अभी लड़ाई कुछ और है भाई, इसमें बीच में हाँ मुझे पता है उसके। भाई एक बात बताओ, आप चलेंगे 2 किलोमीटर का सफर है, घना लंबा नहीं है, और इनने बता रहे और भी कम कर लिया। तो भाई कौन कौन साथ चलेगा? भाई हाथ आगे बताइए कौन कौन देखता है। बारिश से परेशान तो कोई सा नहीं हो जाएगा भाई। ये मानना बीजेपी वालों को हराने के लिए भाई भगवान का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त है, ये मानना भाई। ये जो ऊपर से बरस रहा भगवान, ये गंगा स्नान कराने लग रहा है कि बीजेपी वालों को भगाओ, पुण्य पाओ, ये भगवान का भी आशीर्वाद। तो भाई चलेंगे एक तरीके से, सब चलेंगे अनुशासन में। अनुशासन एक बार ऐसे, अनुशासन सबसे पहले एनएसयूआई वाले तोड़ते हैं हर बार, ऐसा नहीं भाई। एक बार अनुशासन से चलेंगे। अनुशासन का मतलब ये है कि वो जो गाड़ी जहां पे मीडिया वाले बैठे हैं, जो मीडिया वाले बैठे हैं, पर वो गाड़ी देख लो, उस गाड़ी के पीछे हम होंगे। मैं उस गाड़ी के पीछे होऊंगा, सारे लीडर हम, एमपी साहब, विधायक जी, हम गाड़ी के पीछे होंगे। आप सब हमारे पीछे चलना। जो आगे पहुंचे हुए हैं भाई, मैं वो सारे हमारे काफिले में गिनती नहीं होगी तारी भाई। हाँ भाई, जो है देशवाल साहब, हमारे काफिले में गिनती नहीं होगी तारी। मैं एक एक का नाम लेना नहीं चाह रहा, मैं न्यू ना जाओ। मैं बताऊं आपको, सुरवा अशोक, तेरी गिनती हमारे काफिले में नहीं है। जो इसके पीछे हैं उनकी गिनती हमारे काफिले में है, क्योंकि मीडिया वाले दिखाओगे नहीं तुमने। देखो आज खरगोदा में रिकॉर्ड बना है, रिकॉर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है खरगोदा में भाई? न्यून के तो राम बरसन लग रहा है, और भाई न्यून के खरगोदा के 36 बिरादरी के लोगों का आशीर्वाद बरसने लग रहा है कांग्रेस पार्टी पे। तो भाई चलेंगे, हम इसके पीछे रहेंगे, आप हमारे पीछे रहना। आगे कोई सा मत जाना, थोड़ा सा आगे कर लें। ये अनूप मलिक और ये सारा जो सिस्टम ले रहे हैं, थोड़ा आगे कर लें, क्योंकि लोग ज्यादा हैं। थोड़ा सा आगे कर लें इस वैन को, हम फिर अभी चल के उस वैन पे आ जाएंगे। बल्कि एक काम करो, गाड़ी वैन तक ले आओ, थोड़ी सी वही नजदीक अपना थोड़ी जगह बनाइए भाई। और आगे कोई नहीं भाई, पाछे आ जाओ भाई। यूनी भाई, दैया साहब पाछे आ जाओ। अशोक पीछे आ जाओ भाई। अनूप मलिक पाछे में आ जाओ, दैया साहब पाछे आओ। हाँ भाई, सुरेंद्र पाछे। और इसको देख के चलना भाई। इतने लोग बारिश में आपको, तो इसके बाद ले लेना 1 किलोमीटर, इन्होंने 2 किलोमीटर भी कटवा दिया इन्होंने। ये चल नहीं सकते होंगे, पता नहीं। Get up!
शर्मे की अब देखिए विकेट आया नहीं पाचन पीछे आता कितनी बड़ी खराबी।
साथी एमपी साहब से आगे ना जाए। एमपी साहब की अगुवाई में हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा चल रही है। एमपी साहब को चलने का रास्ता दें, एमपी साहब का संदेश दें, उन्हें रास्ता दें चलने के लिए। सभी साथी एमपी साहब से पीछे चले। बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छी भीड़ है, काफी भीड़ है, लेकिन साथी नियंत्रण बनाए रखे। एमपी साहब के पीछे चले, बहुत बढ़िया एमपी साहब के पीछे चले, उन्हें चलने का रास्ता दे। एमपी साहब को पीछे चलने का रास्ता दे, ताकि आजू बाजू से जितने भी लोग एमपी साहब को देखने आए सुनने आए वो उनको देख सके। एमपी साहब को चलने का रास्ता दें, एमपी साहब के पीछे चले, सभी साथी एमपी साहब के पीछे चले रहे, कोई आगे नहीं रहेगा। एमपी साहब को माननीय सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी को चलने का रास्ता दें। मैं नशेर के साथी नियंत्रित करें अपने साथियों को, एमपी साहब को पीछे लेके दो। जो साथी एमपी साहब से आगे निकल के आए हैं ये पीछे चले जाए। एमपी साहब को और ब्रह्मचारी जी को चलने का रास्ता दें। आस-पास हजारों की संख्या में लोग एमपी साहब को देखने के लिए आए हैं, कृपया उनका व्यूज लोग ना करें, उनको देखने दें। एमपी साहब को चलने का रास्ता दें। सभी साथी एमपी साहब को चलने का रास्ता दें। माननीय सांसद भूपेंद्र हुड्डा जी, माननीय सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे बीच में है, उनको चलने का रास्ता दें। एमपी साहब के पीछे चले, ये जो साथी काली गाड़ी के साइड में चल रहे हैं पीछे चले गए भाई मीडिया वालों के साइडों में चल रहे हैं और आगे चल रहे हैं, वो साथी पीछे जाए भाई। मीडिया वैन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाए भाई। सभी साथी एमपी साहब के पीछे चले। अभी भी देखने में आ रहा है कि बहुत साथी एमपी साहब के आगे खड़े हुए चल रहे हैं, वो साथी रस्ते के अंदर पीछे की तरफ जाए। कोई भी साथी जो है एमपी साहब के आगे ना आए, रास्ता ब्लॉक ना करो।
चल रहे हैं, हजारों की संख्या में दोनों साइड में खड़े हैं, वो अपने सांसद की एक झलक देखना चाहते हैं। ये भाई रवि अब्दुल भाई आपके पीछे लाल टिकट वाले भाई, इनको एडजस्ट करें, थोड़ा सा साइड में करें, दूसरा पूरा चल रहा है। एमपी साहब पीछे चल रहे हैं, आप लोग आगे क्या कर रहे हो? भाई पीछे आओ, एमपी साहब से पीछे आओ, अपने नेता के पीछे आओ भाई। माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, ब्रह्मचारी जी, इनको फॉलो करो। सभी साथी पीछे, सड़क के दोनों तरफ हजारों का हुजूम उमड़ा हुआ है, सड़क के दोनों तरफ। भाई मीडिया वाले लोग उसके बीच में कर रहे हैं, आगे वाली लाइन के बीच में वो साथी साहब पीछे देखने वाले आप हट जाओ, हट जाओ, पीछे चले जाओ, पीछे। भाई साहब आप आगे देख जाओ, नहीं बड़ी भाई इनको हटाओ यार, जो साथी बीच में चल रहे हैं उनको हटा दो, जो साथी बीच में चल रहे हैं। अपने प्रिय नेता जननायक भाई दीपेंद्र हुड्डा की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में हमारे सरगोदा हल्के की जनता जुटी हुई है सड़क के दोनों तरफ। और ये स्कूल के बच्चे, कॉलेज के युवा, दूसरी के सभी साथी जो है अपने प्रिय नेता की झलक पाने के लिए सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं। आपसे निवेदन है कि अपने नेता के पीछे चले। दाईं तरफ पे बहुत बड़ी भीड़ है एमपी साहब का स्वागत करने के लिए। सभी साथी जो है एमपी साहब के लिए रास्ता बनाए ताकि स्वागत करने वाले सरगोदा हल्के की जनता एमपी साहब का स्वागत कर सके। सरगोदा हल्के का जनसैलाब सड़कों को उमड़ा हुआ है, अपने प्रिय सांसद का स्वागत हो रहा है।
भाई ऐसे साथी मीडिया वैन के आगे चले, पीछे चले जाए, अपने नेता के पीछे चले जाए जो साथी मीडिया वैन का। वही कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के, फैला है अत्याचार खौफ में रखा है सबको दबा के। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। इस भय अपराध के लाज में दी बहनों को सुरक्षा क्या? जवाब दो, जवाब दो, बूढ़े जवान और बच्चों का क्या होगा बिना व्यवस्थित शिक्षा का? जवाब दो, हिसाब दो, क्या अग्निवीर के प्राण का, नशे में डूबते नौजवान का, बेरोजगार के मान का, यूं ही मरता रहे किसान क्या? रुकते हैं पेपर लीक नहीं, पहचान पत्र भी ठीक नहीं, जनता विरोधी पोर्टल का सर्वर डाउन नहीं, अब ठीक नहीं। हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। घोटालों में तेरी ऊपरी कमाई का, कहा गया वो नया अड्डा हवाई का। जब जब सच बोले तेरे राज जब भी खोले, तूने लाठियां हम पे नहीं बरसाई क्या? कब दोगे जवाब महंगाई का, मेरे मेहनत की पाई पाई का, गायब माँ की दवाई का, मेरे पिछड़े गरीब इस भाई का। पर लोकतंत्र में भ्रष्ट नीति से कब तक टिकोगे जना? हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब, हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा, हरियाणा मांगे हिसाब, मांगे हिसाब हरियाणा। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, जनता के सवाल। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई? हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई? रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई? हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही। अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास।
बेहाल क्यों? बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों? पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों? नशे में युवा जकड़े हुए हैं, हालत है बदहाल क्यों? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो।